नमस्कार साथियों, टॉक विद राजेश बसीन में आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं अपने जीवन का पहला पॉडकास्ट करने जा रहा हूं और मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त मेरे साथ है रोहतास नगर जिला बजरंग दल के संयोजक मोहित शर्मा जी। मोहित शर्मा जी, आज मेरे इस पॉडकास्ट में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है। मेरे चैनल का पहला पॉडकास्ट है। आज मैं कुछ आपसे सवाल करना चाहूंगा और मुझे उम्मीद है आप मेरे सवालों का उचित आंसर भी देंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 16 तारीख को यानी 16 नवंबर को चौथा पुस्ता करतार नगर में एक धर्म संसद होने जा रही है, जिसके आयोजनकर्ता या यूं कह लीजिए जो मुख्य वक्ता है देवकीनंदन ठाकुर जी मुख्य वक्ता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप जो ये मांग कर रहे हैं सनातन बोर्ड बनाने के लिए, आप सनातन बोर्ड की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सनातन बोर्ड की इतनी कोई आवश्यकता है, बल्कि मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। आप क्या समझते हैं, क्यों आवश्यकता है सनातन बोर्ड को बनाने की? क्या उससे ज्यादा आवश्यकता नहीं है कि वक्फ बोर्ड को सिरे से ही समाप्त कर देना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो राजेश बसीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है। और आपके दर्शकों को भी भगवान श्री राम की जय श्री राम है। और मैं बजरंग दल से हूं तो मैं बजरंग दल का पक्ष रखूंगा। जी जी। सवाल है कि वक्फ बोर्ड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या सनातन बोर्ड की क्या आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं अपनी बात करता हूँ। सनातन बोर्ड जी, ये जो आह्वान 16 तारीख को अभी आप देख रहे हैं किया जा रहा है, दिल्ली चलो चलो दिल्ली, हमारे देवकीनंदन ठाकुर जी पूज्य हैं और उन्होंने ये आह्वान पूरे देश के संतों से किया कि वो 16 तारीख को चौथा पुस्ता करतार नगर पर इकट्ठा हो और इस देश की जनता को, इस देश के सनातन समाज को फिर से एक दिशा दें, जिस दिशा में सनातन समाज चले और सनातन बोर्ड की स्थापना हो। क्यों आवश्यकता है इसकी? आपको ये समझना पड़ेगा कि इस देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ, और जब धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, मैं आपको एक रोकना चाहूंगा, इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ, क्योंकि धर्म वाले कभी नहीं चाहते थे इस देश का बंटवारा। अब ये कह सकते हैं कि मजहबी उन्मादियों की वजह से इस देश का बंटवारा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आप ही की बात को विस्तार देते हुए मैं कहता हूं कि इस देश में जब बंटवारा हुआ तो जो आधार था वो यही था कि मुस्लिम समाज जो है इस देश का, वो दूसरी जगह चला जाएगा और इस देश में जो है वो सनातन समाज के लोग रहेंगे। हुआ भी ऐसा ही, लेकिन आजादी के अगले ही दिन देश की राजनीति इस तरीके से बदली और देश के राजनेता इस तरीके से बदले। राजनीति मत कहिए जी, उस देश के कथित नेता। हाँ, वही वर्तमान उस समय के जो हमारे नेताजी रहे, नाम आप सभी लोग जानते हैं, तो उन्होंने अगले ही दिन अपनी बात को बदल दिया। अगले ही दिन उन्होंने क्या कहा कि जो जहां रहना चाहता है वो वहां रह सकता है। और उस समय इस देश ने वो भीषण दंगे देखे, वो भीषण हालात देखे कि ट्रेन रेल की रेल पूरी की पूरी जो है वो कटी हुई आई पाकिस्तान से। बहुत भीषण हालात थे, बहुत भीषण हालात थे। अब सवाल ये उठता है कि जिस देश का बंटवारा मजहब के आधार पे हुआ, उनको वहां जाना था, हमारे लोगों को यहाँ रहना था, और हुआ क्या? हुआ ये कि सब यहाँ रह गए, और यहाँ रह गए, चलो ठीक है, हमारा देश तो सहिष्णु है, सनातन समाज सहिष्णु हमारे बीच में वो रहे। वही लोग, मैं जनसंख्या बता रहा हूँ कि वही लोग जिन्होंने मजहब के नाम पर बंटवारा चाहा, उनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश और बिहार के मुसलमान थे। वो यहीं के यहीं रह गए, वहां के हिंदू यहाँ आ गए। वहां के हिंदुओं की संपत्ति पर कोई किसी का अधिकार नहीं है, वो उस देश के नियंत्रण में चला गया। लेकिन यहाँ जो उनकी संपत्ति रह गई थी, कथित संपत्ति बोलूंगा, उसके लिए पिछली सरकार ने पुष्टिकरण करते हुए 1956 में वक्फ बोर्ड एक्ट बना दिया और 2013 में इतने असीमित अधिकार दे दिए गए कि आप जिस संपत्ति को अपना कह दोगे उस संपत्ति पे आपका दावा हो जाएगा, ट्रिब्यूनल में केस जाएगा। यही कुछ मामला है ना? यही बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही हमारी पीड़ा भी है जी। पीड़ा यह है कि ये देश हिंदुओं का है। इस बात को कहने में और स्वीकार करने में कुछ समस्या है क्या? किसको समस्या है? आप कह रहे हैं ये देश हिंदुओं का है। देखिए, इस देश राजेश जी, मेरी बात सुनिए, अब समझिए, इस देश में राम जन्मभूमि है, इस देश में बाबर जन्मभूमि नहीं है।
इस देश में मोहम्मद साहब की जन्मभूमि नहीं है। क्यों आप कह सकते हैं राम जन्मभूमि है? वो तो जो विवादित ढांचा ढाया था उसको तो वो बाबरी मस्जिद कहते थे, और वो बाबर यहाँ पैदा हुआ था क्या? मेरी सुन लीजिए आप, साजिद रशीद, मौलाना साजिद रशीदी कहते हैं कि जब से सत्ता आएगी। भाई जी ये मौलाना की बात आप मेरे साथ मत कीजिए, ठीक है? मैं इन लोगों को इतनी भाव नहीं देता हूँ। इन लोगों को इस देश की मीडिया ने इतना भाव दे दिया है कि इनको तो चप्पल के हिसाब से पूछना चाहिए। मतलब देश की मीडिया ने, हाँ, इनकी क्या औकात है इस देश में? अच्छा, इस देश में मौलाना धौलाना लौलाना टोलाना का क्या मामला है? क्या काम है इनका यहाँ? ये जाकर के अपने बच्चों को मदरसों में शिक्षा दें, ये इनका काम है। लेकिन मीडिया क्या कर रही है? मीडिया इनको लेकर के आती है, स्ट्रीमलाइन में लेके आती है, इनकी हेडलाइन बना देती है और ये कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ये मौलाना धौलाना टोलाना का हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है। जाकर के मदरसे में पढ़ाए, कौन रोक रहा है? जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ाए, कौन रोक रहा है? अरे ये इनका धर्म ये कहता है, इनका मजहब ये कहता है। ये मौलाना जो इनके मजहब के ठेकेदार हैं, ये खुद नहीं जानते हैं कि इस बात को उनका मजहब कहता है कि समाचार में नहीं आना, टीवी पे नहीं आना, फोन नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, सोशल मीडिया यूज नहीं करनी है। खुद ये बैठ करके टीवी पे इंटरव्यू देते हैं, कुत्तों की तरह जबान चलाते हैं, भौंकते हैं। इनका मजहब खतरे में नहीं आता है। चाहूंगा कि सही है नहीं, मैं तो पहले कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे उकसाएंगे अगर इन मौलाना टोलाना टोलाना का नाम लोगे आप। देखो ये अपने बाप के सगे नहीं, ये अपने बाप के सगे नहीं, ये अपने मजहब के सगे नहीं, ये किसके सगे हैं? ये अपने माँ बाप के सगे नहीं, अपनी बहनों के सगे नहीं। इनकी बात मत करिए। आप किस आधार से कह रहे हैं कि अपने मजहब के सगे नहीं है? वो तो मजहब की दुहाई देते हैं, शरीयत। मैंने आपको उदाहरण दिया, वो आसमानी किताब की दुहाई। मैंने आपको शरीयत का उदाहरण दिया। शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि उनको टीवी पे आकर के इंटरव्यू दीजिए। हाँ, इस्लाम में आराम है। हाँ, फिर क्यों देते हैं इंटरव्यू? ये किसी मजहब के सगे नहीं। इस्लाम, आपने बात करी हरामीपन की या उसकी, इस्लाम में तो देखिए गीत संगीत भी हराम है। हाँ, लेकिन जितने भी ये खान ब्रदर्स है, खान बंधु, ये मुसलमान थोड़ी है। वैसे कौन हुए? अगर इस्लाम में हराम है तो ये सलमान खान, शाहरुख खान, सैफ अली खान। राजेश जी, आप इतने समझदार आदमी हैं। चलिए, आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं तो जवाब मुझसे ही लीजिए। क्या आप इनको मुसलमान मानते हैं? ये तो यहीं के हिंदू हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। इनके बाप दादा तलवारों के दम पर अपनी सलवार बदल दी उन्होंने। तो आप इस चक्कर में मत पड़िए। ये सलमान की बात नहीं कर रहा था, ये तो बेकार की बात है। धर्म संसद की बात करी थी। हाँ, वापस आते हैं। सनातन बोर्ड की मांग आप कर रहे हैं। इस देश में हिंदुओं का देश है ये। यहीं से हमारा विषय छूटा था, फिर से वहीं लेकर आता हूं आपको। मैं फिर से विषय पे ये हिंदुस्तान है। आज से पूर्व जो प्रधानमंत्री हुए हैं यूपीए के काल में, मनमोहन सिंह जी, उन्होंने कहा था इस देश के संस्थानों पर सबसे पहला जो अधिकार है वो मुस्लिम समाज का। उन्होंने जैनों की बात नहीं करी। एक मिनट, ये क्रिश्चियंस की बात नहीं करी थी, उन्होंने सिखों की बात नहीं करी। यही तो समस्या है। आपको ये सोचना पड़ेगा कि क्या मनमोहन सिंह मुसलमानों की वोट से प्रधानमंत्री बने थे क्या? क्या मुसलमानों के प्रधानमंत्री थे क्या? मनमोहन सिंह इस हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। उनको वोट देने वालों में हिंदू भी थे, उनको वोट देने वालों में जैन भी थे, सिख भी थे, बौद्ध भी थे, जो कि मुसलमानों से ज्यादा बड़े अल्पसंख्यक हैं। इस देश में पारसी समाज की क्या भूमिका है? कितना उनका संख्या? 1% से भी कम है। बौद्ध की कितनी है? जैन की कितनी है? 2%। तो किस आधार पर उन्होंने कहा कि मुसलमानों का पहला हक है? अगर उन्होंने अल्पसंख्यक के आधार पर कहा तो अल्पसंख्यक के आधार पर तो चौथा पांचवा नंबर आता है। अल्पसंख्यक की डेफिनेशन एक ये भी है कि जब भी कोई किसी समाज के अंदर 9% से ज्यादा कोई आबादी हो जाती है तो वो अल्पसंख्यक नहीं रहती। ये 20% से ऊपर हो गया अगर जनगणना करवाई। इसको अल्पसंख्यक, भयंकर, इसको अल्पसंख्यक नहीं कहते हैं, इसको अल्पसंख्यक नहीं कहते, इसको कहते हैं तुष्टीकरण। वही अल्पसंख्यक जिन्होंने अपने दम पर देश का बंटवारा करवा दिया, वो अल्पसंख्यक कहां से? वही मैं कह रहा हूं। तो ये देश में जो पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, जिनकी आपने बात की जी, उनको ये समझना चाहिए कोई भी बयान देने से पहले कि वो देश में, जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनकर के शासन कर रहे हैं, उनको चुना किसने था? उनको मुसलमानों ने नहीं चुना था। उनको चुनने वालों में सभी समाज के लोग थे, सभी धर्म के लोग थे। तो इस देश के संसाधनों पे भी सभी समाज का समान रूप से आगे, और सबसे पहला हक अगर किसी का है तो सनातन समाज का है। मैं जैनियों को, मैं बौद्ध को, मैं इन सबको सनातन समाज का हिस्सा मानता हूं। सिख धर्म हमारे समाज का हिस्सा है। आज हम इनको अलग अलग नामों से बुला रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनकी रीति रिवाज परंपराएं सब सनातन समाज से संबंधित है। तो लेकिन वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि केवल सनातन का नाम नहीं लेंगे, जैनियों का नाम नहीं लेंगे, बौद्धों का नाम नहीं लेंगे, इसका नाम लेंगे केवल एक ही धर्म का। ये नहीं चलेगा इस देश में।
और क्योंकि ये नहीं चलेगा इसलिए आज मनमोहन सिंह इस देश में नहीं है, और कांग्रेस की क्या हालत हो चुकी है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। सिमट 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 कर कुछ राज्यों में रह गई, और थोड़ा समय रुकिए समाप्त हो जाएगी। किसी समय इस देश की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? इसलिए हुआ करती थी कि हिंदू समाज उनको वोट देता था। आज हिंदू समाज जाग चुका है। आज हिंदू समाज चाहे कुछ भी ना जाने, लेकिन इतना जान गया है कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने इस देश के अंदर इस्लाम की जड़ों को मजबूत किया आप कह रहे और हैं हिंदू समाज को कमजोर किया। हिंदू वोट देता है, लेकिन 2019 में भाजपा को 303 सीटें मिली थी और इस बार भाजपा 2024 में 240 पे अटक गई। तो इसका मतलब हिंदू वोट घटा है कहीं ना कहीं। और फिर मैं मुड़कर आता हूं इसी आपके 16 नवंबर के कार्यक्रम पे, विश्व धर्म संसद। क्या आपको लगता है कि आपकी मांगों को सरकार मानेगी? क्या सनातन बोर्ड का गठन होगा और वक्फ बोर्ड खत्म होगा? देखिए, यही एक विषय है इस देश का। अगर आप इतिहास उठा करके देखेंगे, इस देश के इतिहास को हमेशा ही संत समाज ने एक दिशा दी है। जब जब इस देश में धर्म पर संकट आया है, सनातन पर संकट आया है, तो इस देश के संतों ने आंदोलन किए हैं। उदाहरण आप जानते हैं, अयोध्या और राम जन्मभूमि का आंदोलन संतों ने किया। उसके बाद जन जन का आंदोलन बन गया, घर घर तक पहुंचा। इसलिए आज राम मंदिर हमारे हाथ में है। आज हम राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा कर पाए इसी साल। उसमें संतों का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। ये जो 16 नवंबर का आह्वान है, ये आह्वान फिर से संतों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसलिए हमारी अपेक्षाएं भी हैं और हमें भरोसा भी है कि एक बार फिर संत समाज खड़ा हो रहा है और संत समाज इस देश के लोगों को आह्वान कर रहा है दिल्ली में बुलाने के लिए, सनातन बोर्ड की मांग करने के लिए। और मैं बजरंग दल की तरफ से सारे बजरंग दल के साथियों को और सारे देश के युवाओं को, सारे देश के सनातन साथियों को, जैनियों को, बौद्धों को, सिखों को, सबका आह्वान करता हूं कि हमारे संतों का साथ दें और सनातन बोर्ड की मांग करें। अब बात आती है कि क्या मुझे लगता है कि ऐसा हो पाएगा? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि सरकार चाहे कोई भी हो, सरकार चाहे कोई भी हो, जब बहुमत किसी चीज की मांग करता है और जब एक लहर बनती है किसी चीज की, तो सरकार को झुकना पड़ता है। आपने अभी भी एक बात कही कि 2019 में वोट मिली भाजपा को, उसके बाद कम हो गई। क्यों कम हुई? इस बात के ऊपर गहन चिंतन की आवश्यकता है। गहन चिंतन की आवश्यकता इसलिए है कि पूर्ण बहुमत था हमारी भारतीय जनता पार्टी के पास और हम सबको उनसे बहुत सी अपेक्षाएं थी। कुछ बड़े बड़े कानून पास होने चाहिए थे, कुछ हुए। कुछ हमारी बड़ी उपलब्धियां हमारे हाथ लगी, कुछ बड़ी उपलब्धियां हमारे हाथ लगी। राम मंदिर हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, मेरे जीवन काल की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। लेकिन कुछ रह गई, जो रह गई वो टीस है। इसमें आपने वोट नहीं दिया? नहीं, मेरे देने से नहीं होता ना। मैं तो आजीवन, मतलब हिंदू समाज ने वोट नहीं दी। मुझे यही लगता है कि अब आप कुछ वोट हमारे सरकार की बुराई कर रहे हैं। अभी आप मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं। पहले बात समझिए, मेरी बात कहीं और पहुंच जाएगी अगर आप मैं उस बात को वही रखना चाहता हूं जो मैंने कहा है। सरकार की बुराई नहीं है। ऐसा होता है, हमारे घर के बड़े, मेरे पिताजी यदि कोई गलती कर देते हैं ना, तो हम उनको जाकर के ये नहीं कहते पिताजी आपने गलत कर दिया। क्योंकि अगर पिताजी ने गलत कर दिया और मैंने बेटे ने जाकर के कहा ना पिताजी से गलत कर दिया, तो उनकी अहम को चोट लग सकती है। तो मैं पिताजी से क्या कहूंगा? तरीका होता है। जी। पिताजी से जाकर के मैं कहूंगा पिताजी, ये हमारे सनातन के संस्कार है, यही हमारे संस्कार है कि पिताजी आपने जो काम किया है ना, इसको ऐसे करते तो और अच्छा होता। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो सरकार के लिए मेरा एक सीधा सा संदेश है, जो कमियां रह गई, जनता ने वोट भले ही कम किए, कमियां रह गई, कमियां स्वीकारने में क्या बुराई है? अगर स्वीकारेंगे नहीं तो सुधार कैसे करेंगे? स्वीकार करने की आवश्यकता है। कमियां रह गई हैं, कुछ सख्त कानून इस देश में आने चाहिए थे, सनातन समाज उनका इंतजार कर रहा था। जैसे जनसंख्या नियंत्रण का कानून इस देश की सबसे पहली मांग है आज की तारीख में। जी, बहुत बढ़िया। एक समाज है जो अंधाधुंध आबादी बढ़ाया जा रहा है, उनको ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना उनको स्वास्थ्य से मतलब है। आप किसी अस्पताल चले जाइए, उनकी लाइन लगी हुई मिलेगी। आप किसी स्कूल में चले जाइए, उन्हीं के बच्चों के दाखिले होते हुए मिलेंगे। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि उनकी तादाद इतनी ज्यादा है। प्लस उनके यहाँ एक आदमी हमेशा जेल में रहता है, परिवार का एक सदस्य जेल में रहेगा, वो जमानत पे छूट के आएगा, आगे लोगों को बाहर डराएगा, उसके छोटे भाई बहन उसी के नाम पर उगाही करेंगे। तो ये सब जनसंख्या का तो कमाल है। बड़ा आरोप लगा मैं आपको सबूत दे सकता हूं उस बात के। आप देखिए, बहुत से ऐसे परिवार आपको मिलेंगे कि उनका 1 या 2 सदस्य जेल में होते हैं और जो बाकी सदस्य बाहर होते हैं ना, वो उनके नाम की धमकियां दे रहे होते हैं बाहर कि मेरा भाई बाहर आएगा तुझे देख लेगा,
मेरा भाई बाहर आएगा सबसे पहले तुझे मारेगा, नहीं तो दे पैसे, वही करते हैं। तो ये कोई झूठी और बनावटी बातें नहीं है, ये सच्ची बातें हैं और ये हमारे आसपास हो रही हैं। अच्छा, अब मैं अपना प्रश्न लेना चाहता, आपने कहा कि बहुमत के आधार पर यहाँ निर्णय लिए जाते हैं। हाँ, अभी पिछले दिनों जमीयत उलेमा हिंद ने तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक वक्फ बोर्ड के समर्थन में एक प्रोग्राम बुलाई थी, यानी मजलिस बुलाई थी। वहां आपने संख्या देखी होगी, तादाद देखी होगी, लाखों की संख्या में लोग थे। क्या आपको लगता है क्या आप उनसे ज्यादा अधिक संख्या में लोगों को बुला पाएंगे? हिंदुओं को, सनातनियों को, खाली हिंदू नहीं कह रहा हूं, सनातनियों की बात कर रहा हूं, उसमें जैन भी आने चाहिए, बौद्ध भी होने चाहिए, सिख भी होने चाहिए, और क्या उस संख्या से ज्यादा यहाँ पर लोग आएंगे? क्या बाबा बागेश्वर जो आज हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं वह भी इस सम्मेलन का हिस्सा होंगे? देखिए, जितनी हमारे पास जानकारी है इस कार्यक्रम को लेकर के, इस कार्यक्रम में देश के सभी बड़े बड़े संत आ रहे हैं, और जो नहीं भी आ रहे हैं, मैं आज आपके प्रोग्राम के माध्यम से उनसे निवेदन करूंगा कि उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस देश का सनातन समाज जो है वो हमेशा अपने संतों की तरफ देखता है। मैंने पहले भी कहा कि संतों ने हमेशा इस देश के अंदर दिशा दी है। तो जो नहीं आ रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि कृपया कर करके इस आंदोलन को बड़ा बनाने में योगदान दीजिए। और जो पूरा समाज है उनसे, आपने बहुत अच्छी बात कही, यही उनकी ताकत भी है कि वो झुंड बना करके इकट्ठा होने में बहुत माहिर है। हमारे समाज को इकट्ठा करने में समय लगता है। हमारे यहाँ कई बार लोगों को झंझोड़ना पड़ता है, लोगों को बार बार एक बात दोहरानी पड़ती है, तब जाकर के कुछ संख्या इकट्ठी होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं जी, आज देश की स्थिति जो है वो बहुत गंभीर है, और आज सनातन समाज जो है, जो हिंदू समाज है, जो जैन समाज है, जो सिख समाज है, जो बौद्ध समाज है, और जो अन्य समाज हैं, वे सभी इस बात को समझ रहे हैं कि स्थिति बहुत गंभीर है, और अब एकजुटता आती हुई दिखाई दे रही है। तो हमें पूरा हमें को भरोसा है, पूरा हमें यकीन है कि जो अब 16 तारीख को अब धर्म संसद हमारी होने जा रही है, चौथा पुस्ता करतार नगर पे, वो बहुत सफल होने जा रही है। पूरा समाज उसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगा और इस बार दिखाएगा कि केवल भीड़ लगाने से, झुंड लगाने से काम नहीं चलता। जब सनातन समाज झुकता है ना, तो सरकारें झुकती हैं, झुकेगी, सनातन बोर्ड बनेगा। मान लिया आपने संख्या का मैनेज कर भी लिया किसी तरह से, जैसे नेता लोग रैली में, मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, नेता लोग रैलियों में ले आते हैं और आप भी बसें भर भर के ले जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले। आपकी बात को मैं बिल्कुल ये नहीं कर रहा, आपकी बात में फूल चढ़ा रहा हूं, लेकिन 24 तारीख को जो मौलाना तौकीर रजा ने एक भड़काऊ बयान भी दिया है कि हम 24 तारीख को 16 तारीख के बाद में 8 दिन बाद, एक सप्ताह बाद दिल्ली में एक विशाल रैली लेके जाएंगे, और इतनी लंबी रैली होगी जो जयपुर से दिल्ली तक मुसलमान ही मुसलमान सड़कों पे होंगे। और अगर हमारे नौजवान सड़कों पे उतर आए तो आपकी रूह तक कांप जाएगी। आपने मान लिया 10 लाख लोगों को इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो तो 1 करोड़ लोगों को सड़कों पर लाने का आह्वान कर लिया। अब सरकार आपकी मांग मानेगी या मौलाना तो पहले रजा जैसे भड़काऊ मौलाना? देखो, पहले मैं आपको, फिर आपने मौलाना का जिक्र छेड़ दिया। ये जब आप कह रहे ना हम इकट्ठा कर लेंगे, मैं आपकी बात कर रहा हूं, लेकिन क्या ना आपने, आप 10 लाख करेंगे, वो 1 करोड़ को सड़कों पर लेकिन साहब मेरी बात सुनिए, आप सवाल आपका ठीक है, लेकिन आप पूछ गलत आदमी से रहे हैं। क्यों? मुझे समस्या है मौलाना से। क्यों? सरकार तुमसे उनका भी झुकती है? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। जति महाराज कुछ बातें कहते हैं तो उनको 23 दिन के लिए नजर बंद कर दिया जाता है, जितेंद्र त्यागी को उठा के बंद कर दिया जाता है, कालीचरण महाराज को नजर बंद कर दिया जाता है, लेकिन तौकीर रजा वैसी अभी पिछले दिनों ने एक बयान देके 15 मिनट फिर दोबारा, मतलब इशारों में उसने वो बात दोहराई, लेकिन अभी भी वो खुलेआम घूम रहा है। यहां तक कि हैदराबाद की स्पेशल कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया कि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सोशल मीडिया पे आपको ही मालूम है कि आज भी हजारों वीडियो है जिसमें अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैरिस्टर साहब के छोटे भाई असदुद्दीन ओवैसी के माता सीता का अपमान किया, माता कौशल्या का अपमान किया, और कहा कहां राम पैदा होते हैं, इतना अपमानजनक शब्द कहते हैं। लेकिन हमारे न्यायपालिका को देख लीजिए। देखिए, अब मैं एक एक करके आपकी बात का जवाब देता हूं। पहले मैं आता हूं मौलाना तौकीर रजा पे। देखिए, जब से इस देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये 3 तलाक का कानून बनाया, इससे 2 बड़ी हानि हुई है मौलानाओं की। वो 2 बड़ी हानियां क्या हैं? अभी आप मेरी बात से सहमत हो जाएंगे। पहली हानि जो मौलानाओं की हुई वो तो ये हुई कि 3 तलाक बंद हो गया, तो हलाला भी बंद हो गया।
मतलब 3 तलाक जितने ज्यादा होते थे उतने ज्यादा हलाला के केस आते थे। और हलाला करता कौन था? हलाला तो यही मौलाना लोग करते थे। कौन से मौलाना? सारे मौलाना लोग, सबकी बात कर रहा हूँ। बताइएगा कोई। फकीर रजा साहब की भी बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने भी किए होंगे, आप पता करिए उनसे। मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना जानता हूँ शायद उन्होंने किए होंगे। लेकिन अब बात आती है कि मेरा संज्ञान में नहीं, मेरे भी कान में नहीं है, हमने सुना है लोगों से। ठीक है, मेरी बात सुनिए आप। तमाम मौलाना तमाम मौलाना यही कार्य करते हैं। कौन करता है हलाला? ये हलाला की जो कुप्रथाएं, जो ये रस्में चल रही हैं, ये चलाई हुई नहीं मौलानाओं की हैं। आप किसी मुस्लिम बहन से पूछिए जो पीड़ित है, जो हलाला की शिकार हुई है, जो 3 तलाक की शिकार हुई है, वो आपको आंसुओं के साथ बताएगी कि इन मौलानाओं ने क्या क्या किया इनके साथ। ये मेरे शब्द नहीं है, आप ये मत सोचिए मोहित जी कह रहे हैं। मोहित जी नहीं कह रहे हैं। मोहित जी ने रोती हुई बहनों को देखा है। मोहित जी ने रोती हुई बहनों के आंसुओं को देखा है। उनसे पूछा है मोहित जी ने कि ये आंसू क्यों आए? इन आंसुओं का कारण ये मौलाना है। और मैंने क्यों कहा कि इनके धंधे बंद हो गए? एक तो मजा बंद हो गया, हलाला में मजा भी आता होगा, ठीक है। अब आपको अब अजीब लगेंगी आपको मेरी बातें। और दूसरी बात, अरे ये हलाला करने तक के पैसे तक लेते थे भाई साहब, इनका धंधा है ये, समझिए आप। तो आज इनकी हालत क्या हो गई है इस देश में? इन मौलानाओं की क्या हालत हो गई है? इनकी हालत हो गई है ऐसे जैसे किसी कुत्ते की पूंछ को पैर से दबा दिया जाए तो बिलबिलाता है, बिलबिलाता है ना। आज ये सारे मौलाना ऐसे ही बिलबिलाए हुए हैं। ये जो आप बयान बता रहे हो ना, हम जयपुर से लेके और दिल्ली तक, और हम संख्या लगा देंगे, भीड़ लगा देंगे, ये बिलबिलापन है। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। देख लेते हैं कौन सी जयपुर से लेके दिल्ली तक की रैली होगी। ये सरकार हमारी है, हिंदुओं की सरकार है। मतलब एक सरेआम धमकी दी है। अरे धमकी देने वालों की तो बता रहा हूं, बिलबिला रहे हैं, पूंछ रबी हुई है, धंधा बंद हो गया, समझिए आप। इसलिए धमकी दे। तो हाँ, इन मौलाना टौलानाओं को भूल जाइए, आप विषय फिर वापस आइए। आप बात करिए सनातन की, जी जी जी, आप बात करिए धर्म संसद की। इन मौलानाओं की धमकियों से कुछ नहीं होता। ऐसे मौलाना, चलिए मैं ऐसे मौलाना इस गली मोहल्लों में खूब मार रहे हैं। सनातन बोर्ड की आवश्यकता क्यों? सनातन बोर्ड की आवश्यकता इसलिए कि ये देश हिंदुओं का है। हिंदुओं के अधिकारों का जो पिछली सरकारों ने दोहन किया है, हिंदुओं की संपत्तियों को जिस तरीके से वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है, हिंदुओं के मंदिरों को कब्जा किया है, ऐसी जगह जहां 700, 800 साल पुराने मंदिर हैं, ऐसे पूरे गांवों को वक्फ बोर्ड ने हड़प लिया। पहले मैं आपको एक बता दूं, एक जानकारी में, कि तमिलनाडु में एक गांव है जहां पर 1500 पुराना प्राचीन मंदिर है और इस्लाम को आए हुए केवल 1425 वर्ष हुए हैं। हाँ, मोहम्मद साहब के ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण। जो वक्फ कहां आ गया? वही तो बात है कि पिछली सरकारों ने जो वक्फ को असीमित शक्तियां दी, जिससे उन्होंने जो एक, अगर समझने की कोशिश करेंगे वक्फ बना किस लिए था? वक्फ बना था गरीब मुसलमानों का थोड़ा सा सहयोग करने के लिए, उनके धर्म की रक्षा के लिए। वो नहीं हो रहा है, ये तो एक तरीके का धंधा बन गया वक्फ बोर्ड। अच्छा, ये असुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर साहब, पहले मैं उस बात पे आ जाऊं कि ये जो वक्फ बोर्ड को जो असीमित शक्तियां मिली हैं, उन शक्तियों को उनसे किसी ना किसी तरीके से हमको समझौता भी तो करना पड़ेगा, टैकल भी तो करना पड़ेगा, उनका सामना भी तो करना पड़ेगा। उसका सामना करने के लिए सनातन बोर्ड की आवश्यकता है, ताकि एक इस देश के अंदर ऐसा बोर्ड भी तो हो, यदि वक्फ बोर्ड किसी हिंदू की संपत्ति को कब्जा करने के लिए चले तो सनातन बोर्ड उसको रोकने के लिए भी तो हो, हमारे पास भी तो कुछ शक्तियां हो। मान लीजिए जो वक्फ बोर्ड कर रहा है वही सनातन बोर्ड करने लग जाए, नाजायज संपत्तियों पे कब्जा वगैरह, तब बस यही फर्क है हमारे समाज में और दूसरे समाज में, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगा। हमारे समाज में देने की प्रथा है, हड़पने की, लूटने की, लेने की प्रथा नहीं है, समझ रहे ना। इस देश में दान की प्रथा है, हमारे समाज में दान सर्वोपरि है। हम तो दान देने वाले लोग हैं, हम किसी की जमीन हड़पने वाले। अच्छा प्रयोग कर लेते हैं आप शब्दों का। अब आप मतलब आप नहीं, मेरा बड़प्पन नहीं है, आप बहुत अच्छी आपने वार्तालाप करी है। और 16 तारीख के विषय में आप जो बताना चाहते हैं, लोगों से आह्वान करना चाहते हैं, वो क्या आह्वान है, आप बताइए। देखिए, मैं आपके दर्शकों से पूरे दिल से, पूरे मन से एक आह्वान करता हूं कि इस देश का संत समाज एकजुट हो रहा है और आप सभी को, पूरे देश के हिंदू समाज को, सनातन समाज को, सभी समाजों को, मैं यहाँ किसी जाति की बात नहीं कर रहा हूं, वो सबको आह्वान कर रहा है कि दिल्ली आए। चौथा पुस्ता करतार नगर स्थान है, पवित्र स्थान है, वहां पर आए, सनातन बोर्ड की मांग करें, सरकार को मजबूर करें कि सनातन बोर्ड की स्थापना हो, जिससे हम सभी के अधिकारों का जो है संरक्षण हो सके।
ये मेरी मांग है। और एक दिन की छुट्टी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। धर्म की रक्षा के लिए लोगों ने अपने प्राण तक न्यौछावर किए हैं इस देश के अंदर। तो एक दिन की छुट्टी लें और जरूर इस आंदोलन को बड़ा बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से प्रार्थना है, निवेदन है। जय श्री राम। मोहित जी, बहुत अच्छी आपसे वार्तालाप हुई और मुझे उम्मीद है कि 16 नवंबर को मैं भी अपनी तरफ से आप सबसे निवेदन करूंगा कि 16 नवंबर को करतार नगर के सामने यमुना खादर के चौथे पुश्ते पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में एकत्रित हो। अगर सनातन बोर्ड का गठन ना भी हो पाए तो वक्फ बोर्ड को भंग करने की मांग वहां पर अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ था 1956 में, इनके रिकॉर्ड में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन थी, लेकिन आज 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास कहां से आ गई। जबकि देश का बंटवारा हुआ, लद्दाख की तरफ से हमारी जमीन चली गई, पश्चिम बंगाल की तरफ से हमारी जमीन चली गई, उसके बाद भी आज तक जिन लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, पहनने को तन पर कपड़ा नहीं है, जमीनें आखिर कैसे बढ़ती जा रही है। और जो असुद्दीन ओवैसी चिल्ला रहे हैं वक्फ बोर्ड के लिए, तो मैं आपको बता दूं, कम से कम 5000 करोड़ की अवैध वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर हैदराबाद के इन्हीं भड़काऊ जानकी पार्टी AIMIM ने कब्जा कर रखा है। इन सब बातों से आपको अवगत करवाता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।